कथित आबकारी केस के नाल जुड़ी हुई वड्डी अपडेट सामने आई है, जिथे अज अरविंद केजरीवाल खुद हाईकोर्ट पेश होणगे। केजरीवाल खुद अपनियां दलीलां रखणगे। कथित शराब नीति मामले दे विच अज हाईकोर्ट च सुनवाई है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा दे अगे रिक्यूजल दी अर्जी दायर की गई है। केजरीवाल समेत होर कई बरी लोगों ने यह अर्जी है जो दाखिल की है। जस्टिस स्वर्ण कांता नूं केस तो वख करन दी मांग की जा रही है। दिल्ली के साबका मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो के वलों कथित आबकारी मामले के विच बरी होए कई होर व्यक्तियों ने दिल्ली हाईकोर्ट के विच जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने रिक्यूजल की अर्जी की है। तो इस अर्जी के राही मांग की गई है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस मामले की सुनवाई तो खुद नूं वख कर लैण। की हुंदी है रिक्यूजल की अर्जी, ये तुहानूं दसदे हां। दरअसल अदालती कार्रवाई दे विच रिक्यूजल उदों मंगी जाती है जदों किसी धिर नूं इह खदशा हुंदा है कि संबंधित जज दा पक्षपात हो सकता है या फिर उस मामले दे विच कोई निजी हित जुड़िया हो सकता है। इस मकसद दे कारण निरपक्ष न्याय यकीनी बनाउणा हुंदा है। रिक्यूजल की अर्जी उदों पाई जाती है। इस मामले दे विच भी सब तो अहम गल यह है कि अरविंद केजरीवाल अज अदालत च खुद निजी तौर पर पेश होणगे। वो अपने वकीलों की बजाय इस अर्जी के हक च अपनियां दलीलां खुद अदालत के सामने रखणगे। यह मामला दिल्ली की साबका आबकारी नीति के नाल जुड़िया है। कथित तौर पर रजिस्टर ईडी और सीबीआई के वलों भ्रष्टाचार के दोष लगाए गए सी। अरविंद केजरीवाल और कई होर आगुआं नूं इस मामले च पहला राहत मिल चुकी है। वह बरी हो चुके ने। बाइज्जत दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत के वलों बरी कर दिता गया सी ते हुण इस केस के नाल संबंधित अगली कार्रवाई के दौरान बचाव पक्ष ने जज की निरपक्षता से सवाल चुकदियां एक नवी अर्जी दायर की है। ग्राफिक्स के जरिए तुहानूं एक्साइज पॉलिसी के मामले की टाइमलाइन भी दसण की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके मामला शुरू होया, उस तो बाद किस तरीके है जो आम आदमी पार्टी के उत्ते कई इल्जामात लगाए गए। कथित आबकारी मामले के विच अज दिल्ली हाईकोर्ट च पेश होणगे अरविंद केजरीवाल ते अपनियां दलीलां भी खुद रखणगे। अज होने वाली सुनवाई सियासी और कानूनी नजरिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मनी जा रही है, क्योंकि जेकर अदालत इस अर्जी नूं स्वीकार करती है तो केस किसी होर बेंच से कोर्ट जाएगा, जिस दे नाल सुनवाई की प्रक्रिया च होर समा भी लग सकता है। दिल्ली तो लगातार हर एक अपडेट भी तुहाडे नाल जल्दी साझी करांगे। साडी नजर पैणी नजर बनी हुई है, जिस तरीके हर एक अपडेट लिविंग इंडिया न्यूज़ दे उत्ते साझी की जा रही है। तो उत्थे ही कथित आबकारी केस दे नाल जुड़ी हुई है अज अहम खबर है, क्योंकि सियासी तौर के उत्ते भी ते कानूनी तौर के उत्ते भी जो अर्जी पाई गई है उसके मायने कई बन जाते हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामला, इस कथित मामले दे विच हाईकोर्ट माफ करना दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत के वलों अरविंद केजरीवाल सने मनीष सिसोदिया सने कईयां नूं बाइज्जत बरी किया गया। अज रिक्यूजल की अर्जी पाई गई है। अदालती कार्रवाई दे विच रिक्यूजल उदों की जाती है जदों किसी धिर नूं खदशा हुंदा है कि संबंधित जज का पक्षपात हो सकता है। अरविंद केजरीवाल अज अपनी दलीलां खुद रखणगे। उन्हां दे वल्लों मांग की गई है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस मामले की सुनवाई तो खुद नूं वख कर लेण। दिल्ली तो मेरे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा साडे नाल जुड़े हुए ने फोन लाइन देते। जी केशव, क्या कुछ अपडेट है दिल्ली कथित आबकारी नीति मामले में? आज अरविंद केजरीवाल खुद अपनी दलीलें पेश करेंगे, कब तक सुनवाई की शुरुआत होगी? दिल्ली हाईकोर्ट में 10 बजे अरविंद केजरीवाल अपनी दलील स्वयं पेश की। उन्होंने जस्टिस सूर्यकांता शर्मा के को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पहले भी उनकी तरफ से निष्पक्ष न्याय नहीं हो सका है और इसी के मद्देनजर उनकी बेंच को हटाकर किसी दूसरे जज को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इन्वॉल्व किया जाए और इसी के मद्देनजर आज हाईकोर्ट में तकरीबन 10 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल 10 बजे हाईकोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद इस पूरे मामले में सुनवाई नजर आएगी। आपको बता दें कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने पहले अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में वरी कर दिया था और उनके साथ मनीष सिसोदिया और तमाम आम आदमी पार्टी के नेता शामिल थे, लेकिन इस पूरी याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती देने का काम किया गया था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को ले जाकर ये कहा है कि जस्टिस सूर्यकांता शर्मा जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, इनकी बेंच को हटाकर किसी दूसरी बेंच को इस मामले के तैनात किया जाए और इसी के मद्देनजर आज इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है, जिसमें स्वयं अरविंद केजरीवाल पहुंचकर अपनी दलील पेश करेंगे। जी केशव, इस पूरे मामले में लेके जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को लेकर क्यों खदशा बार बार जताया जा रहा है? क्योंकि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ये जिक्र कर चुके हैं कि उनकी तरफ से पक्षपात है जो किया जा सकता है। देखिए, जस्टिस सूर्यकांता शर्मा की बार अरविंद केजरीवाल ने
निष्पक्ष न्याय न होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि अगर इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांता शर्मा करती हैं तो न्याय संगत प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में उनके पक्ष में और जो एक बेहतर न्याय है वो नहीं मिल सकेगा। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कई बार ऐसे मामलों में भेदभाव किया है और इसी के मद्देनजर आज बेंच का जो है वो किसी और जज को परिवर्तन करने के लिए जो दलील है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने पेश की और कहा है कि उनकी जगह पर किसी और बेंच को ये पूरा मैटर ट्रांसफर किया जाए और उसके मद्देनजर इस पूरे मामले में सुनवाई हो। अब देखना ये है कि आखिरकार आज हाईकोर्ट की पूरी याचिका पर क्या सुनवाई होती है, क्या हाईकोर्ट बेंच बदलने के लिए अरविंद केजरीवाल की याचिका पर क्या अपनी टिप्पणी करता है। बहरहाल अरविंद केजरीवाल खुद 10 बजे हाईकोर्ट पहुंचेंगे और अपनी दलीलें पेश करेंगे। जी केशव, इस पूरे मामले पे ये दलील भी दी जा रही है कि अगर जस्टिस सूर्यकांता शर्मा को बदला जाता है तो इस मामले में सुनवाई में और भी ज्यादा देरी पाई जा सकेगी। देखिए, निश्चित तौर पर ये बड़ी प्रक्रिया है और आमतौर पर जब कोई बेंच किसी मामले में किसी जज को इन्वॉल्व करती है तो निश्चित तौर पर ये कम देखा जाता है कि वो केस किसी और को ट्रांसफर किया जाए। लेकिन स्वयं जब अरविंद केजरीवाल की इस तरीके की कोई याचिका है इस पर जो आज बेंच सुनवाई करेगी उस पर ही निर्भर करता है कि वो इस मामले में अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाती है या कोई अगली तारीख फिर इस पूरे मामले में निकलकर सामने आती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कई बार जस्टिस सूर्यकांता शर्मा पर आरोप लगा चुके हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद कम है कि अगर इस पूरे मामले में जस्टिस सूर्यकांता शर्मा सुनवाई करेंगी तो न्याय संगत प्रक्रिया में उनके पक्ष में कोई भी फैसला आ सकेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कई बार भेदभाव तरीके से जस्टिस सूर्यकांता शर्मा ने फैसले दिए हैं और इसी के मद्देनजर उन्होंने ये जो आरोप है वो जस्टिस सूर्यकांता शर्मा की बेंच पर लगाए हैं। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।